हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग 2021 से 24 वाले सेशन जो हैं पार्ट 3 का, उसमें से जिसका भी पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स है उसमें आप और हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने यहाँ पे है, देख सकते हैं। कहता है कि यह किसका कथन है कि लोक प्रशासन विधि से विस्तृत, यानी कि लोक प्रशासन विधि यानी कानून के अनुसार लोक प्रशासन क्या है, विस्तृत है, यानी कि बहुत बड़ा है, फैलाव है, बहुत विस्तारित है एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। और क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, कार्य करने का भी एक नाम है लोकतंत्र। तो ऐसा कहता है कि कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन कहा था वो कहा था वुडरो विल्सन साहब ने। किसने कहा था? वुडरो विल्सन साहब का ये कथन था कि लोकतंत्र जो है एक विस्तृत रूप है और कार्य करने का एक मतलब अच्छा काम है। तो ये कथन कहा था किसने? वुडरो विल्सन साहब ने। और वुडरो विल्सन साहब के बारे में थोड़ा बहुत और भी कुछ जान लेते हैं। तो ये वुडरो विल्सन साहब जो था, इन्होंने एक पुस्तक मतलब प्रकाशित किया था 1887 ईस्वी में। 1887 में पुस्तक जो प्रकाशित किया था उसका नाम था, देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये उसका पुस्तक का नाम था। वुडरो विल्सन साहब का एक पुस्तक था द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में उन्होंने लोक प्रशासन के शैक्षणिक अध्ययन मतलब दिया था, यानी लोक प्रशासन का जो शैक्षणिक अध्ययन था इन्हीं पुस्तक में उन्होंने दिया था। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि लोक प्रशासन विधि से विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम किसने मतलब दिया था? तो ये दिया था वुडरो विल्सन ने। किस पुस्तक में दिए थे? तो 1887 में एक पुस्तक लिखे थे, नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी पुस्तक में लिखे थे। चलिए आगे जो आता है प्रश्न नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हो जाएगा LD वाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है बच्चों कि LD वाइट जो है ये एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी LD वाइट। चलिए LD वाइट इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तो ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक है साइमन। कौन है? साइमन है यह एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक। चलिए आगे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में लोक प्रशासन की मांग कब अस्तित्व में आई? यानी कि कहता है एक स्वतंत्र कानून के रूप में, विधा मतलब कानून के रूप में लोक प्रशासन की जो मांग है वो कब मतलब अस्तित्व में आई? तो लोक प्रशासन की मांग जो अस्तित्व में आई थी एक स्वतंत्र विधा के रूप में, तो वो जो आई थी कब आई थी? तो वो आई थी 1887 में। कब आई थी? 1887 ईस्वी में लोक प्रशासन जो है एक स्वतंत्र विधा के रूप में अस्तित्व में आई थी, क्योंकि 1887 ईस्वी में अभी हम बताए थे एक पुस्तक लिखा था विल्सन वुडरो साहब ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था
द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी पुस्तक में मतलब लोक प्रशासन की मांग पहली बार आई थी कब? 1887 में। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन डी में है 1887। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में लिखा है ना 1887। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगठन का सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो कि संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका संगठन का सिद्धांत होगा। पर्यवेक्षण भी संगठन का सिद्धांत है और पद सोपान भी संगठन का ही सिद्धांत है। पर प्रशासनिक व्यवहार ये जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है, जबकि ये कानूनी सिद्धांत है, कोई संगठन से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रशासकीय व्यवहार पूछा है तो ये राजनीतिक से संबंधित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द जो था ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया था। किस भाषा से? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ब्यूरो शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी भाषा से। तो यहाँ पे ऑप्शन तो कहीं नहीं है, ऑप्शन डी में दिख रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का जो भाषा था वो फ्रांसीसी से लिया गया है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब 7 प्रश्न है कि नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? यानी कि ऐसा कौन समाजशास्त्री था जिन्होंने नौकरशाही का मतलब पहली बार प्रयोग किया था, यानी प्रथम बार प्रयोग किया। तो वो था जो आपका मैक्स वेबर था। कौन था? मैक्स वेबर जो था नौकरशाही का, मैक्स वेबर जो था नौकरशाही का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था ये मैक्स वेबर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबर लिखा हुआ है खाली, पूरा नाम था मैक्स वेबर। चलिए आगे है। संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? जो संसद है हमारा वहाँ पे जो वार्षिक बजट जो है, जो साल में मतलब वार्षिक बजट पेश किया जाता है प्रत्येक साल, तो कौन प्रस्तुत करता है, यानी इसमें से कौन सा मंत्रालय ने? तो राष्ट्रपति ने कभी भी बजट पेश नहीं करता है, वित्त आयोग भी नहीं करता है, गृह मंत्री भी नहीं करता है, प्लस में वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय होते हैं उन्होंने प्रत्येक महीना प्रत्येक फरवरी यानी कि जितने फरवरी आएगा हर साल में, उसका जो पहला दिवस हो गया, यानी कि पहला कार्य दिवस यानी कि एक आप कह सकते हैं 1 फरवरी को जो भी वित्त मंत्री होंगे भारत का, उसने क्या करेगा? वार्षिक बजट पेश करेगा संसद में, ठीक है। तो संसद में जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो भी वित्त मंत्री होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाएगा। और क्या बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये बताइए? ये जो वार्षिक बजट जो है पेश किया जाता है संसद में, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 112 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। आप इतना तक याद रखिएगा कि अनुच्छेद 112 में ऐसा चर्चा किया गया है कि भारत का जो वार्षिक बजट है संसद में पेश किया जाता है प्रत्येक साल फरवरी महीने में, पहला दिवस दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। 9 नंबर प्रश्न कहता है, किस देश ने अमुंड्समैन की संस्था को जन्म दिया था? यानी अमुंड्समैन की संस्था को जो जन्म दिया था किस देश ने दिया था, बताइए? तो अमुंड्समैन की संस्था को जो जन्म दिया था वो दिया था स्वीडन ने। किसने? स्वीडन देश का ये जन्मदाता है। तो याद रखिएगा अमुंड्समैन की संस्था का जो जन्म दिया किसने? स्वीडन ने दिया। चलिए इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अच्छा ये कब दिया था संस्था का जन्म? ये भी आप बता सकते हैं कि स्वीडन ने अमुंड्समैन नामक संस्था का जन्म कब दिया था? 1713 ईस्वी में। कब दिया था? 1713 ईस्वी में अमुंड्समैन नामक संस्था का जन्म दिया था, यानी कि किसने? स्वीडन ने। चलिए आगे आज का प्रश्न 10 है, यानी लास्ट प्रश्न है। भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? अब देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया फिर से। भारत में वार्षिक बजट जो है उसका निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? पेश भी करेगा कौन? वित्त मंत्रालय ने। और निर्माण भी करेगा कौन? वित्त मंत्रालय ने। तो मतलब निर्माण करना और पेश करना यानी बजट को जमा करना, सब कार्य किसके हाथ में है? तो वित्त मंत्रालय के हाथ में है। ये हम बता दिए। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज का लास्ट प्रश्न में